आज हमारे कांग्रेस के जिला कार्यालय पे हमारे बीच में पहुंचे हमारे प्रदेश के पूर्व विधायक और हमारे इस पूरे जिले के प्रभारी माननीय रंजीत रावत जी, और साथ में यहाँ पे उपस्थित हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष नारायण सिंह बिष्ट जी, और हमारी रुद्रपुर विधानसभा से चुनाव लड़ी ऐसी हमारी बहन मीना शर्मा जी, पीसीसी के हमारे ममता हल्दर जी, और तमाम यहाँ पे जितने भी हमारे पार्टी के लोग उपस्थित हैं जो ऑब्जर्वर के रूप में जिन्होंने हर विधानसभा में अपने काम किया है। तो उसी को लेकर जिस तरीके से आपको पता है कि जिला पंचायत का चुनाव आरंभ हो गया है और कल से नामांकन है, उसी को लेकर जो पूरा होमवर्क हमने पूरे जिले में किया है, सारे पर्यवेक्षक भी यहाँ पे आए हुए हैं विधानसभा के, उसी का लेखा जोखा आज हम सारे प्रभारी जी के महोदय को सारा लिखवाएंगे, और उसी को लेकर मैं चाहूँगा कि अब रंजीत रावत जी भी दो शब्द कहें। नमस्कार। जैसा सबको विदित है कि उत्तराखंड में पंचायतों के चुनाव गतिमान हैं। इन चुनाव की तैयारी के लिए कांग्रेस पहले से ही अपने होमवर्क में जुटी हुई है, और इसी क्रम में तमाम जिलों में पहले तो हमारे विधानसभाओं में प्रभारी गए हैं, फिर अभी कल और आज में जो है जिलों में जो है जिले प्रभारी जाकर के अपनी रिपोर्टें बना रहे हैं, और जो जिला पंचायत की सीटें हैं उसके लिए कांग्रेस के प्रत्याशियों का चयन हो रहा है। अतिशीघ्र इस चयन के पैनल को जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजा जाएगा, और कुछ नाम आज और कुछ जो हैं कल शाम तक वहाँ से घोषित कर दिए जाएंगे। पंचायत जो है अपने आप में एक गांव की सरकार है, जिसमें 63 पंचायतों के चुनाव इस समय गतिमान हो गए हैं, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, और महत्वपूर्ण भूमिका उनकी अपने क्षेत्रों में विकास की है, और देश के विकास में भी वो अग्रणी भूमिका निभाते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ज़्यादा आबादी जो है देश की पंचायतों के अधीन ही आती है, ग्रामीण क्षेत्रों के अधीन ही आती है। लेकिन जिस तरह से आज की सरकार काम कर रही है और जिस तरह से चुनाव में धांधलियाँ हो रही हैं, आप सब विज्ञ हैं, आप मीडिया के लोग हम सब तक खबर पहुंचा रहे हैं आजकल की किस तरह से महाराष्ट्र के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में या और चुनाव में जो है इलेक्शन कमीशन जैसी एक संवैधानिक संस्था की तरह जो है गड़बड़ कराई गई है। महाराष्ट्र में एक ही व्यक्ति के नाम से 460 वोट निकले हैं, उसके बच्चों के, एक व्यक्ति के 460 बेटे जो है वोटर हैं। तो इस तरह से चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है। चुनाव तो छोड़ दीजिए, अभी ऑपरेशन सिंदूर करके जो बड़ा ढोल बजाया गया, उसमें पहले तो हमारे सीडीएस ने ही बयान दे दिया था कि जहाज गिरा है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि जहाज गिरा है, महत्वपूर्ण ये है कि जहाज हमारे क्यों गिरे हैं, कितने गिरे हैं। उन्होंने ये मतलब गोल मोल जवाब दिया था, कितने गिरे हैं ये भी महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों गिरे हैं ये महत्वपूर्ण है। अब उसमें एक कैप्टन जो हैं उन्होंने बयान दिया है कि राजनीतिक हस्तक्षेप किया गया और कहा गया कि पाकिस्तानी सेना को निशाना नहीं बनाना है, जहाँ जहाँ पे आतंकवादी कैंप है सिर्फ उनको निशाना बनाना है। बोले हमारे पायलट सिर्फ आतंकवादी कैंपों को निशाना बना रहे थे और पाकिस्तानी एयरफोर्स हमारे जहाज़ों को सीधे निशाना बना रही थी, हम उनको हिट कर नहीं सकते थे, हम नहीं कर सकते थे तो हमारे जहाज़ों ने गिरना ही गिरना था। अब स्पष्ट आ गया कि 5 जहाज़ हमारे जो है ऑपरेशन सिंदूर में गिराए गए हैं, मार गिराए गए हैं। तो ये सरकार, इसका लोकतंत्र पे कोई विश्वास नहीं है, और ये संवैधानिक रूप से हर चुनाव को जीतना चाहते हैं, और इन चुनाव में भी ये धांधली करेंगे। जगह जगह पहले तो सुनने में आता था कि ईडी जो है राष्ट्रीय स्तर पे जो है कार्रवाई कर रहा है, अब रुद्रपुर में तो बुला के पंचायत के प्रतिनिधियों से भी कहा जा रहा है कि अगर तुम चुनाव लड़ोगे तो तुम्हारे खिलाफ ये जो है ईडी हम भेजेंगे। तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन हम कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने अंग्रेज़ों के हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है संघर्ष किया है और उसको यहाँ से उखाड़ फेंका है। तो इसलिए वो गलतफहमी में ना रहें
वो जितने भी हथकंडे अपनाएंगे हम निश्चित रूप से उनका मुकाबला करेंगे और मुंहतोड़ जवाब देंगे। नमस्कार। आपके कोई प्रश्न हो तो बताइए। कब तक जारी होगी इसकी सूचना, कब तक जारी होंगे जिला पंचायत वाले? जिला पंचायत वाले कुछ नाम आज भी आ सकते हैं, कल तक अधिकांश नाम आ जाएंगे। बीडीसी में समर्थित होगा क्या था? बीडीसी में समर्थित अभी नहीं कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ब्लॉक प्रमुख का जो उम्मीदवार होगा उसको समर्थित करेंगे, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष को। जिला पंचायत का सदस्य सीधे पार्टी का चुनाव समर्थित रहेगा, समर्थित रहेंगे। समर्थित रहेंगे पार्टी के